जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग उत्तल दर्पण में दिखावे की m बराबर माइनस भी बाय यू होता है, इनको आज हम सिद्ध करना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम अवतल दर्पण में m बराबर माइनस भी बाय यू सिद्ध करना सीखे थे, और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग m बराबर माइनस भी बाय यू उत्तल दर्पण में सिद्ध करना सीखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिद्ध करना सीखते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, सबसे पहले एक फिगर बनाना है। एक उत्तल दर्पण लिए, मान लीजिए कि इसका नामकरण हम mn कर देते हैं। इसका नामकरण mn कर दिए, और मान लीजिए कि ये पोल है, और आप जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल जिसे P से सूचित करते हैं। चलिए इसको P से हम लोग सूचित कर देते हैं। ये मान लीजिए कि P है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा, और आपको पता है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उनको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष पर किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना होता है तो उसको प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा जाता है, ये बात आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या किए, एक वस्तु AB को इस प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत खड़ा कर दिए, और यहाँ से एक प्रकाश किरण गई जो दर्पण से परावर्तन का नियम का पालन करते हुए लौट गई। तो हम इनको क्या किए, आभासी रूप से इसको दिखा दिए कि यहाँ पर ये कट रहा होगा। और एक बात और पता है कि जब किसी भी बिंदु से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से अगर परावर्तन होगी, यानी कि दर्पण से टकराकर अगर परावर्तित होती है, तो ऑलवेज वह फोकस से होकर गुजरती है। तो जब फोकस से होकर गुजरती है तो ये भी फोकस से होकर गुजर रही होगी। मान लीजिए कि ये ऐप से होकर गुजर रही होगी, फोकस से गुजर रही है। इतना तक समझ गए। फिर क्या किए, हम वस्तु के सिर से एक बनावट की किरण डाले, किस पर, दर्पण के ध्रुव पर, जो दर्पण के ध्रुव से टकराकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करते हुए लौट गई। ये लौट गई, जब लौट गई तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम का पालन कर रही होगी, तो यहाँ कोण I बराबर क्या होगा रे, कोण R। ये I बराबर R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगी। और ये यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करते हुए क्या की, लौट गई। तो ये हम मान लिए कि ये आभासी रूप से मान लीजिए कि यहाँ कट रहा होगा। जब दोनों किरण एक दूसरे को जहाँ काटती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम यहाँ क्या किए, वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर रखे, और यहाँ प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। तो हम यहाँ पर से, जहाँ पर दोनों किरण दूसरे को काटती है, तो वहां से हम यहाँ पर क्या किए, इसको लंब खींच दिए, इस पर लंब खींच दिए। जब इस पर हम लंब खींच दिए तो ये मान लीजिए कि जो इमेज बन रहा होगा हमारा B डैश A डैश इमेज बन रहा होगा। मान लीजिए कि ये इस टाइप से वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब भी इसी टाइप से बन रहा है, लेकिन जितना ऊंचाई का प्रतिबिंब है, सॉरी, जितना ऊंचाई का वस्तु है उससे छोटे ऊंचाई का इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यही इमेज, यानी कि यहाँ ध्रुव से जो इमेज की दूरी है और इस ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है, इन्हीं दोनों के बीच हमको रिलेशन स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है, रिलेशन स्थापित करना है। एक बात बताइए, ये दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है, प्रतिबिंब बना है। तो ये दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जिसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग भी बोल सकते हैं। और दर्पण के ध्रुव, मान लीजिए कि ध्रुव यहाँ हुआ, और यहाँ से ये यहाँ तक वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग U बोल सकते हैं। दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, जिसे हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं।
दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, जिसे हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताइए, वस्तु को यहाँ पर जो रखे हम, कहाँ रखे हैं, कहाँ रख रहे हैं? अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे हैं। अनंत और ध्रुव के बीच जब इस वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है आभासी। आभासी नहीं बन रहा, क्या आभासी का टर्म से यहाँ इमेज बन रही है? तो आभासी इमेज बन रहा है। जब आभासी बन रहा है तो सीधा बन रहा होगा, और सीधा बन रहा है लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी को हमको भाषा के रूप में लिखना है। थोड़ा सा भाषा लिखना है, उनके बाद इनमें जो भी प्रूफ करने का काम होगा उनको हम लोग करेंगे। पहले थोड़ा सा भाषा लिखते हैं। भाषा क्या लिखना है? लिखेंगे कि MN एक उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। साथ ही जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु AB को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका इमेज A', B' आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच बनती है। इन्हीं को भाषा के रूप में लिख देना। भाषा में क्या लिखना है कि MN एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच AB वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका इमेज P और F यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच A', B' इमेज आभासी बन रही है, सीधा बन रही है, लेकिन वस्तु से छोटा बन रहा है। इतना को भाषा के रूप में लिख देना है। जब इतना को आप भाषा के रूप में लिख दीजिएगा तो समझिए कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इनको प्रूफ करते हैं। जो भाषा है उनको हम लोग लिखते हैं। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। साथ ही जब वस्तु AB को अनंत तथा ये अनंत है, अनंत तथा P के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब A', B' आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा P तथा F के बीच बनता है। इतना भाषा में लिख देना है। जब इतना को अगर आप भाषा के रूप में लिख देते हैं तो समझिए कि आपका लगभग काम हो चुका है। अब थोड़ा सा डेरिवेशन आपका बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे? देखिए हमको क्या करना है, आपको ये बात पता है कि हमको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इन्हीं दोनों के बीच हमको रिलेशन स्थापित करना है। जब इन दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करना है यानी कि P से A, ये जो P से A है, A', B', ये जो P से A है यानी कि वस्तु दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब दूरी है, और P से AB यानी जो वस्तु दूरी है, इन्हीं दोनों के बीच हमको संबंध स्थापित करना है। जब संबंध स्थापित करना है तो एक बात बताइए आप हमको ये कि तो हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में जाना चाहिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में जाना चाहिए। तो आइए हम उसी में जाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब जब भी प्रधान अक्ष पर किसी वस्तु को हम लोग लंबवत रखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, और यहाँ पर भी हम लंब खींचे हैं तो ये भी 90 डिग्री। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज BAP। BAP ऐसा करते हैं कि इधर से मानते हैं कि समकोण त्रिभुज B'A', B'A', तथा समकोण त्रिभुज BAP में, समकोण त्रिभुज BAP में जब ये लिख देंगे, एक बात बताइए, BAP इसका ये A वाला एंगल और इसका A' वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों कॉमन बात है। लिखते हैं कि एंगल B'A', P बराबर
एंगल बी ए पी कितना डिग्री, 90 डिग्री। बी ए पी ये वाला कोण 90 डिग्री है, और ये बी डैश ए डैश पी ये वाला एंगल भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये ए, जब भी किसी एंगल को हमें इंगित करना होता है तो उनको एग्जैक्ट बीच में रखना पड़ता है, तो रख दिए। अब एक बात बताइए, अगला बात जो है वो काफी समझने वाला है, थोड़ा सा बारीकी से इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल आई है, एंगल आर, आप जानते हैं कि हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख के समझाते हैं। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप इस बात को जान रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इस बात को आप जान रहे हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप इस बात को जान रहे हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जब बराबर होता है तो ये बताइए हमको आप कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। जब एंगल आर, ये आर वाला कोण इस कोण के मान के बराबर नहीं होगा, ये वाला कोण होगा कि नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों एंगल नहीं बराबर होगी। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इमेज बनेगा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो यहाँ वाला इमेज के यहाँ वाला कोण का मान यहाँ वाला कोण के मान के बराबर होगा, और यहाँ वाला कोण के मान यहाँ वाला कोण के मान के बराबर होगा। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों भी बराबर, हम ऐसा करते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर है ना, तो आर को हमको यहाँ पर मान लीजिए हम एक कोण मान लेते हैं कोण एक। एंगल आई बराबर एंगल आर है, तो हम यहाँ लिखते हैं कोण एक, तो कोण एक बराबर भी कोण आर बराबर होगा कि नहीं होगा? हम इसको कोण एक मान लिए, ये आई बराबर आर दोनों आपस में बराबर है। दूसरा बात, ये कोण आर जो है कोण एक के मान के बराबर, तो कोण एक बराबर कोण आर लिखे कि नहीं लिखे? कहाँ से लिखे हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए इसका आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा रे, बराबर होगा। एंगल यानी कि एंगल आई बराबर एंगल 1। हम आपको ओवरऑल ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो कोण है वो ये कोण के मान के बराबर होगा, और उन्हीं बात को यहाँ पर लिखना है। लिख दें, समझिए यहाँ थोड़ा सा आप। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल बी पी बी बी डैश पी ए डैश बी डैश पी ए डैश बराबर होगा, क्या होगा? एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए कहाँ से? तो इसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि एंगल आई जो है वो एंगल आर के मान के बराबर है। तथा लिखेंगे, तथा रुकिए, लिखेंगे तथा एंगल आर का जो वैल्यू है वो किसके वैल्यू के बराबर है? एंगल आर का वैल्यू है एंगल बी डैश पी ए डैश के बराबर। एंगल बी डैश पी ए डैश के बराबर है, इन्हीं बात को लिखना था। तो एंगल आर इसके बराबर है, तो आर से आर कट जाएगी तो एंगल 1 बराबर ये हो जाएगा। इसीलिए लिख देते हैं यहाँ कि एंगल बी डैश पी ए डैश इक्वल टू एंगल बी पी ए। इतना रीजन इसको लिख देना है, रीजन लिख दिए, ये लिख दिए। अब बताइए, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होगा। ऐसे भी हमारा ए समरूपता कसौटी ऊपर में भी कह रही है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांसम होगा। तो लिखते हैं ए समरूपता कसौटी से, समरूपता उपप्रमेय से, उपप्रमेय से क्या होगा? एंगल त्रिभुज बी डैश ए डैश पी इजकल टू
क्या होगा, एंगल बी त्रिभुज BAP, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम होंगे। सर्वांसम होंगे, जब सर्वांसम होंगे तो संगत भुजा बराबर भी होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब सर्वांसम होंगे तो संगत भुजा बराबर भी होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिख सकते हैं यहाँ पर ये A डैश B डैश भुजा AB भुजा के बराबर होगा, तो लिखते हैं A डैश B डैश बटे AB, इस त्रिभुज में AB लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ और लिखते हैं PA, कहाँ से, PA, ये वाली भुजा PA, क्योंकि ये भुजा का यूज हमको करना है कि PA को हम क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, और यहाँ से बोलेंगे PA डैश। ऐसा करते हैं, यहाँ पर लेते हैं PA डैश और यहाँ नीचा में लेते हैं PA, इसमें PA ले लिए, इसमें ले लिए PA और इसमें PA डैश। कोई दिक्कत? संगत भुजा भी बराबर होंगे। जब संगत भुजा बराबर होगी तो अब एक बात बताइए, AB A डैश B डैश AB PA PA, इन सभी के बारे में आप क्या जानते हैं? इनका आप क्या नाम देना चाहेंगे? इनका आप क्या नाम देना चाहेंगे? एक और सवाल आप यहाँ से आप ये पूछ सकते हैं कि B डैश P और BP कहाँ है? B डैश P और BP, ये वाला जो बनावट किरण जो एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, बनावट की किरण जो यहाँ पर डाले और यहाँ से काट कर ये आभासी रूप से इसको बढ़ाया गया है, इसका आपको बनाने में कहीं पर यूज नहीं है। ना वो V का काम कर रहा है, ना U का काम कर रहा है, ना H का काम, ना इमेज हाइट का काम कर रहा है, ना वस्तु हाइट का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये वाले भुजा हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिए, नहीं तो हम उनको भी लेते। ओके, इतना बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आप एक लाइन यहाँ लिखना है कि इसको ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 मान लेते हैं, मान ले। अब एक बात बताइए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप बताइए। अब यहाँ लिखते हैं, अब चिन्ह परिपाटी के चिन्ह परिपाटी के अनुसार A डैश B डैश AB PA डैश और PA, इन सभी के बारे में आप क्या लिखेंगे? A डैश B डैश क्या है? A डैश B डैश हमारा इमेज हाइट है, और ये दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर बनी है। जब प्रधान अक्ष के ऊपर बनी है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा, लेकिन A डैश B डैश का नाम क्या देंगे? इमेज हाइट ने, तो हम इसको लिख सकते हैं HI, हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं, क्योंकि इमेज हाइट को हम लोग यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI से सूचित करते हैं। और AB जो है, AB को भी हम प्रधान अक्ष के ऊपर रखे हुए हैं, इसीलिए AB तो हमारा वस्तु दूरी है, सॉरी वस्तु की ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ HO, ये भी क्या होगा रे? पॉजिटिव होगा। अब देखिए PA P से लेके A डैश, सॉरी PA डैश, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। एक बात बताइए, प्रधान अक्ष की दिशा में, सॉरी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक कि धनात्मक? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये P से A डैश क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, और P से A की बीच की दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब दूरी है। और PA, आपतित किरण इधर से इधर जाएगी तो यहाँ से इधर की दूरी जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ से इस साइड आ रही है, P से A
हम दर्पण में जो पोल से इधर की दूरी माप रहे हैं, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं। और आपको ये बात पता है कि दर्पण में जितना भी दूरी मापी जाती है वो सब का सब कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो PA क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी और ये हो जाएगा U। इनको हम मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण जब 1 में आप रखिएगा तो m बराबर माइनस V/U आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रख देंगे तो क्या होगा? A डैश B डैश के बारे में हम क्या जान रहे हैं? इमेज हाइट बटा AB के बारे में क्या जानते हैं? HO यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट बराबर PA डैश के बारे में क्या जानते हैं? V। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और U क्या है रे? निगेटिव है। PA को हम माइनस U लिखेंगे, लिख दिए। एक बात आपको पता है, और इसके पिछले वीडियो में भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन बोलते हैं, और वही तो ये m आवर्धन ही तो है, और आवर्धन इक्वल टू माइनस V/U किसमें रे? उत्तल दर्पण में होता है। तो क्या HI और HO के बदले हम यहाँ पर m लिख सकते हैं? लिख दीजिए। और ये V बट U, ये माइनस नीचम है, इसको आप ऊपर भेज सकते हैं, और ये m बराबर माइनस V/U निकल कर तैयार हो गया आप, और यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके फायदे के लिए हुआ होगा। अगर फायदे के लिए हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।